बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रोग्रामिंग विद आरके झा में। जैसा कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें बताया, हमसे डिमांड किया कि डेटा स्ट्रक्चर में भी लिंक लिस्ट के ऊपर एक प्रैक्टिकल सेशन बताया जाए, तो हमने आज डिसाइड किया है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हमने डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर लिंक लिस्ट के, सिंगल लिंक लिस्ट के क्रिएशन और ट्रैवर्सिंग का हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। जैसा कि बहुत सारा वीडियोज हमने सिंगल लिंक लिस्ट के ऊपर में, उसके बहुत सारे इंसर्शन और बहुत सारे डिलीशन ऑपरेशंस के ऊपर में हर अलग अलग वीडियो सेशन बना रखा है, थियोरेटिकली कॉरेस्पॉन्डिंग नोट्स के साथ, मटेरियल के साथ। आज हम इस वीडियो सेशन में प्रैक्टिकल की बात करेंगे। हम प्रोग्राम के माध्यम से आपको लाइव डेमो दिखाएंगे कि हम कैसे प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, कैसे कंपाइल कर रहे हैं, कैसे हमारा आउटपुट आ रहा है। इस तरह से अब हमारी कोशिश होगी कि हम वीडियो सेशन आपको प्रैक्टिकल के ऊपर भी दिखाएं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे व्यूअर्स थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों हमसे कनेक्ट हो पाएं। तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारे सारे व्यूअर्स चैनल के साथ जुड़ चुके हैं। अगर नहीं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, दूसरे को भी एडवाइस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट्स ही हमें इंकरेज करता है ताकि हम ज्यादा अच्छे से वीडियो के ऊपर काम कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा मकसद है सिंगल लिंक लिस्ट के ऊपर प्रोग्राम करना, उसके क्रिएशन और उसके ट्रैवर्सिंग का। तो आइए हम लोग चूंकि डेटा स्ट्रक्चर का सी में इंप्लीमेंटेशन करते हैं, इसलिए हम सी का एडिटर ओपन कर लेंगे, टर्बो C3। ऑलरेडी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपके सिस्टम में टर्बो C3 इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं तो आप इंस्टॉल कर लेंगे। हमने एक सी का एडिटर ओपन कर लिया। हमने यहाँ क्वेश्चन भी आपके लिए राइट कर दिया कि राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट एंड ट्रैवर्स सिंगल लिंक लिस्ट। ओके, ये हमने एज ए कब, चूंकि सोर्स फाइल में हम लिख रहे हैं और ये चूंकि प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, इसलिए इसे एज ए कमेंट्स हमें लिखना पड़ेगा। अब प्रोग्राम का जो पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम शुरू कर लेंगे दोस्तों। stdio.h हमने लिखा, #include conio.h हमने लिखा, #include alloc.h। फिर हमने स्ट्रक्चर बनाया struct slist, जैसा कि हमने थियोरेटिकल वीडियो सेशन में बताया था ऑन बोर्ड। यहां हमने इन्फो पार्ट बना लिया, फिर struct slist, फिर स्टार, नेक्स्ट एड्रेस पार्ट ले लिया, हमने यहाँ क्लोज कर दिया। सॉरी, यहाँ हमने स्टार्ट START कॉमा फिर नोड, 2 पॉइंटर ले लिया। फिर हमने void क्रिएट एक मॉड्यूल बनाया, void डिस्प्ले एक मॉड्यूल बना लिया। उसके बाद void main, यहां हमने CLR फिर क्रिएट मॉड्यूल को हमने पहले कॉल किया, डिस्प्ले उसके बाद कॉल कर लिया, गेट ch को कॉल किया और फिर मेन क्लोज कर दिया, यानी कि मेन का काम हमारा हो गया। अब नीचे हम लोग एक एक करके फंक्शंस को डिफाइन करेंगे दोस्तों। void create, ये हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन कहलाता है दोस्तों। हमने यहाँ पे आपके सुविधा के लिए लिख दिया फंक्शन डिक्लेरेशन। ये सभी फंक्शन को जानने वाले व्यूअर्स समझ रहे होंगे। ये कॉलिंग हुआ और यहाँ हमने क्या किया कि इसे हम लोग फंक्शन डेफिनीशन कहते हैं। जहां डेफिनीशन होता है दोस्तों, वहां बॉडी बनता है और उसमें इस लाइन पे सेमीकोलन नहीं होगा।
यहां आप देख पा रहे हैं कि प्रोटोटाइप हमने लिखा और प्रोटोटाइप को सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। जहां डिक्लेरेशन होता है वहां सिर्फ प्रोटोटाइप बताया जाता है, इसलिए वो सेमीकोलन से टर्मिनेट हो जाता है। यहां अब हम पैटर्न यूज कर रहे हैं प्रोग्राम का यूजर चॉइस वाला। हमने कोडिंग बताया था ऑन बोर्ड और अलग अलग वीडियो में दोस्तों। यहां हम यूजर चॉइस वाले क्रिएशन को ही यूज करेंगे। यूजर जब तक चाहे नोड बनता जाए उस तरह से उसको आस्क करेगा। आप देखेंगे आउटपुट समझ जाएंगे। चलिए हम कोडिंग यहां कर दिया, नोड इक्वल टू स्ट्रक्ट एसलिस्ट स्टार। जैसा कि आपको ये सभी कोड हमने थ्योरेटिकल सेशन के वीडियोस में बताया हुआ है। साइज ऑफ स्ट्रक्ट एसलिस्ट। इसके बाद ये फर्स्ट नोड हमने क्रिएट किया। उसके बाद start स्टार्ट के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नोड को असाइन कर देते हैं फर्स्ट नोड होने के कारण। यहां फिर हम लोग लूप चलाते हैं while ch इक्वल टू स्मॉल y और ch इक्वल टू कैपिटल Y, यानी स्मॉल y प्रेस करें या कैपिटल Y प्रेस करें, कंडीशन ट्रू होना चाहिए। इसमें हमने लिखा printf एंटर नंबर इन लिस्ट। ओके, हमने एक फॉर्मेट ये बना लिया scanf scanf। हमने यहां लिख दिया दोस्तों परसेंटेज एम्परसेंड नोड का नम, क्योंकि इन्फो पार्ट में हमने नम लिया है। और फिर यहां लिख दिया नोड के नेक्स्ट इक्वल टू नल। और फिर यहां हमने यूजर से पूछा printf क्या आप कंटिन्यू होना चाहते हैं। ऑप्शन में भी हमने दिखा दिया y/n, यानी यस या नो। आप यूजर या तो y करेगा यानी यस, या तो n करेगा यानी नो। ch इक्वल टू हमने get che यानी एक कैरेक्टर इनपुट के लिए get che का यूज कर लिया। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इफ यूजर ने अगर ch इक्वल टू y दिया, यहां भी हम लोग स्मॉल और कैपिटल दोनों y का कंडीशन देंगे, ताकि जिस भी स्थिति में यूजर इनपुट करे कैप्स लॉक ऑन या ऑफ में काम होना चाहिए। अगर y दिया तो फिर नोड के नेक्स्ट में मेमोरी एलोकेशन होना चाहिए, जैसा कि ये सभी कोड हमने डिस्कस कर रखा है आपसे। स्ट्रक्ट एसलिस्ट स्टार मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट एसलिस्ट। उसके बाद ये हमने मेमोरी एलोकेट कर दिया। फिर नोड इक्वल टू नोड के नेक्स्ट पार्ट में हम मूव करेंगे दोस्तों। ये हमारा कंटिन्यूटी बनेगा अगर इफ के अंदर आएगा तो। अगर नो हो गया पहले ही तो ऑलरेडी जिस नोड पे हमने डेटा डाला है उसके नेक्स्ट में नल हमने रख दिया है, इसलिए यहाँ पर व्हाइल भी बंद हो जाएगा और यहाँ क्रिएट का काम हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। वॉइड डिस्प्ले में हमने कोडिंग किया अब ट्रैवर्सिंग का। डिस्प्ले में हमारा काम होगा, एक मैसेज हमने दे दिया printf कंटेंट्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट। एक स्टाइल फॉर्मेट जो भी आप बनाना चाहें आप बना लिया। फिर नोड इक्वल टू स्टार्ट का नेक्स्ट। फिर हमने लूप चलाया व्हाइल नोड का नेक्स्ट। जैसा कि हमने बताया था ये इक्विवेलेंट होता है व्हाइल
नोड के नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल के बराबर, यानी हम ये पूरा पूरा लिखें या सिर्फ नोड का नेक्स्ट लिख दें तो भी ये नल नॉट इक्वल टू नल तक ही कंडीशन चेक करता है। अब यहां हमने लिख दिया printf /n%d और नोड का नम। उसके बाद इसमें हमने नोड इक्वल टू नोड का नेक्स्ट यानी जंप करने के लिए हम लोग जो पुट करते हैं, और लास्ट नोड के वैल्यू को फिर प्रिंट करने के लिए printf सेम चीज हम लोग करेंगे %d नोड का नम। ये लास्ट नोड के वैल्यू को प्रिंट करेगा यानी इन्फो पार्ट को। उसके बाद डिस्प्ले का काम हमने बंद कर दिया। ये हमारा डिस्प्ले का काम हुआ। यहां हमने फाइल का सेविंग कर लिया एक slist1.c। ये हमने सिंगल लिंक लिस्ट का क्रिएशन एंड ट्रैवर्सिंग का प्रोग्राम लिखा है दोस्तों। एक एक करके आप कोड को पहले देख लें, जैसा कि ऑलरेडी थ्योरेटिकल सेशंस के वीडियोस में हमने इन कोड्स के ऊपर में ऑलरेडी बात कर रखा है। आज उसका हम प्रैक्टिकल सेशन आपसे बात कर रहे हैं, एक सिंगल लिंक लिस्ट का क्रिएशन और ट्रैवर्सिंग कैसे हो। तो शुरू से आप एक बार कोड को विजिट कर लें। यहाँ हमने क्वेश्चन कमेंट्स में लिख दिया, यहाँ हेडर फाइल्स हमने ऐड किया, यहाँ स्ट्रक्चर बना लिया। उसके बाद दो फंक्शन हम बनाएंगे इस प्रोग्राम में। इसके लिए हमने फंक्शन का डिक्लेरेशन कर दिया, क्रिएट नाम का और डिस्प्ले नाम का। इसके बाद मेन के अंदर में फंक्शंस के कॉलिंग को मेंटेन कर लिया कि कौन सा फंक्शन कब कॉल होगा। उसके बाद फंक्शंस का डेफिनेशन हमने लिखा। क्रिएट के अंदर में लिंक लिस्ट को हमने क्रिएट किया है। क्रिएशंस में char ch इक्वल टू y डिफॉल्ट वैल्यू दिया ताकि लूप फर्स्ट टाइम ट्रू हो सके। नोड फर्स्ट नोड हमने लूप से पहले ही क्रिएट कर लिया मेमोरी, उसको स्टार्ट के नेक्स्ट में डाल दिया। while ch इक्वल टू y ऑलरेडी मिल जाएगा तो इसलिए कंडीशन ट्रू मिलेगा। यहाँ उस नोड में जो फर्स्ट नोड क्रिएटेड है उसके इन्फो पार्ट में डेटा हमने इनपुट करा लिया और उस नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल डाल दिया, क्योंकि हो सकता है वही नोड लास्ट नोड हो जाए। लेकिन अगर यूजर से पूछा जा रहा है कंटिन्यू, आप क्या कंटिन्यू रहना चाहते हैं, यूजर अगर y देता है यानी हमें और नोड बनाने हैं, तो फिर इफ के अंदर आएगा और नोड के नेक्स्ट में जहां हमने अभी नल डाल दिया था वो नल हट जाएगा, अगला एक ब्लॉक बनेगा और उसका एड्रेस उस नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा और नोड अब उस नए ब्लॉक को पॉइंट करने लगेगा। फिर ये लूप ऊपर जाएगा, क्योंकि y ऑलरेडी एंट्री है तो कंडीशन ट्रू, फिर उसमें इन्फो पार्ट लेगा, फिर उसमें नल डाल देगा, फिर कंटिन्यू। यानी जब तक ये लॉजिक ऐसा है, इसमें यूजर जब तक y करता जाएगा तब तक लिंक लिस्ट के अंदर नोड बनता जाएगा और वो लिंक्ड होता जाएगा। दोस्तों जब हमें नोड नहीं बनाना हो तो हम यहाँ चॉइस n देंगे। n देने पर इफ का कंडीशन नहीं ट्रू होगा, नोड नहीं बनेगा और लूप भी फॉल्स हो जाएगा और हमारा लिंक लिस्ट का क्रिएशन रुक जाएगा। वापस यहाँ से जाने के बाद वो मेन में जाएगा और क्रिएट के बाद डिस्प्ले का कॉलिंग है तो डिस्प्ले के अंदर पॉइंटर आएगा और यहाँ हमारा डेटा प्रिंट हो जाएगा डिस्प्ले का। जैसा कि आप डिस्प्ले का कोडिंग देख पा रहे हैं, हमने मैसेज दिया कंटेंट्स ऑफ लिंक लिस्ट नोट इक्वल टू स्टार्ट का नेक्स्ट, यानी फर्स्ट नोड पे नोड पॉइंटर को सेट किया और लूप चलाया जब तक नोड के नेक्स्ट में नल ना मिले तब तक लूप चले। जैसा कि ये लॉजिक, ये कोड्स हम ऑलरेडी आपसे अलग अलग वीडियो के माध्यम से थ्योरेटिकल सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं ऑन बोर्ड, उसी का आज हमने आपको प्रैक्टिकल सेशन दिखाया है। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और आपको प्रैक्टिस करने में, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्पफुल होगा। आइए हम इसे कंपाइल करें। कंपाइल में हमें दो एरर दिख रहा है। देखिए ये यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ, यहाँ इंक्लूड होना चाहिए, हमने गलत स्पेलिंग लिख दिया, इसलिए कंपाइलर ने मुझे एरर बताया। यहाँ इंक्लूड लिखने में एल पहले हो गया है, सी के बाद एल होना चाहिए, तो इंक्लूड अब सही हो गया। फिर हम इसे सेव कर लेंगे, फिर कंपाइल करेंगे। अब यहाँ हमें एक एरर और दिख रहा है, अनडिफाइंड सिंबल नेक्स्ट हमें दिख रहा है क्योंकि यहाँ हमने गलत लिख दिया नोड
ग्रेटर देन, नेक्स्ट हमने लिख दिया, यहाँ हमें एरो यूज करना है। एरो के लिए यहाँ हमने बनाया नहीं था सही से, इसलिए वो एरर हो रहा था। इस तरह से आप जो भी कोड गलत लिखेंगे उसको कंपाइलर एरर बताएगा। उसके बाद हमारा काम होता है एरर्स को सॉल्व करना, स्टेटमेंट को देख करके, कोड को समझ के, और जब सक्सेस होगा, एरर फ्री हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ लिख रहा है एरर 0 वार्निंग 0 सक्सेस, यानी अब हमारा प्रोग्राम रन करने को तैयार है। अब हम इसे रन करवाएंगे। देखिए यहाँ हमें दे रहा है एंटर नंबर इन लिस्ट, हमने लिखा 10, फिर पूछ रहा है कंटिन्यू, हमने लिखा y यानी यस, हमें और बनाना है, हमने लिखा 20, नंबर फिर से दिया 20, फिर एंटर की प्रेस किया, फिर कंटिन्यू यस, हमने फिर थर्ड नंबर 30, फिर एंटर की प्रेस किया, फिर पूछा जब तक आप नो नहीं देंगे तब तक लिस्ट नोड बन रहा है और डेटा उसमें ले रहा है। हमने फिर से y दिया 40, फिर अब कंटिन्यू में हमने सपोज n दे दिया। देखिए n देते ही लिंक लिस्ट का क्रिएशन रुक गया और डिस्प्ले कॉल हो गया। कंटेंट्स ऑफ लिंक लिस्ट देकर के जितने भी डेटा हमने लिखा था 10, 20, 30, 40, यानी वो 4 नोड बना और 4 नोड में डेटा गया, वो हमें डिस्प्ले के माध्यम से पता चल रहा है। इस तरह से हमारा क्रिएशन एंड ट्रैवर्सिंग का प्रोग्राम लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट का हमने देखा दोस्तों। ये उसका आउटपुट सेशन है। वापस हम कोई भी की प्रेस करेंगे, हम वापस प्रोग्राम सोर्स फाइल में आ जाएंगे, यस कर देंगे इसे। तो ये हमारा एक प्रैक्टिकल सेशन हुआ डेटा स्ट्रक्चर के सिंगल लिंक लिस्ट के क्रिएशन एंड ट्रैवर्सिंग से रिलेटेड। इस तरह हमने बहुत सारा थ्योरेटिकल सेशन का वीडियो ऑन बोर्ड, हमने सिंगल लिंक लिस्ट के इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस के हर एक ऑपरेशन पर अलग अलग वीडियो आपके लिए बना रखा है। जो भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मित्रों, हम आपसे आज के इस वीडियो सेशन को एंड करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट्स करके बताएं, और आप अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाह रहे हैं हमसे वीडियो, तो हमें कमेंट्स करके अपना रिक्वेस्ट बताएं। हम आपके रिक्वेस्ट पर जरूर कोशिश करेंगे आप तक उसका सॉल्यूशन पहुंचाने का। तो आइए आज के वीडियो सेशन को एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अलग टॉपिक के साथ। प्रोग्रामिंग सेशन भी हम अब हर पेपर्स का थ्योरेटिकल सेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल सेशन भी हम आपसे जुड़ेंगे, हर पेपर में जुड़ेंगे, आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग भी जुड़ेंगे, और हम अपने तरफ से भी टॉपिक्स के ऊपर, नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएंगे। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आज इस वीडियो से विदा लेते हुए थैंक यू, धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए।